आज हम सुशांत आज 10th क्लास के सोशल साइंस के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका हम आप लोगों का टेस्ट लेना चाहते हैं। कुछ टेस्ट है जो कि अच्छे से समझाया भी जाएगा आपको और थोड़ा मज़ा भी आएगा पढ़ने में। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दांत का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा दांत का कार्य मतलब दांत का कार्य कौन सा नहीं है? दांत का कार्य जैसे कि काटना हो गया तो ये तो दांत का कार्य है। पीसना हो गया ये भी दांत का कार्य है। तोड़ना ये भी दांत का कार्य है। एक चखना बी बी ये चखना चखना जो है ये बी चखना चखना होता है, ये जीव का कार्य होता है, दांत का कार्य नहीं होता है। तो इसका आंसर होना चाहिए चखना। जो आप लोग ऐसे लगे तो कमेंट में जरूर बताएं निम्नलिखित में से कौन सा दांत का कार्य नहीं है, तो हो गया चखना। ठीक है, ये क्वेश्चन आप समझ गए। और नेक्स्ट अगला आपको हम बताते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं हम। ये अलग अलग गया तो हम नेक्स्ट बताते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका, सेम सेम के बीज जैसे आकृति होती है। सेम मतलब वो सेम के बीज जैसी आकृति होती है। इसका मतलब क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेम सेम मतलब ये सीम सीम जो हम लोग का घर में जो भोजन बनता है, हम लोग को घर में जो भोजन होता है सीम। सीम का जो बिच्ची होता है उसको सेम बोला है, उसको इसमें सेम का उदाहरण दिया है। तो सीम का बिच्ची जैसा कौन सा आकृति शरीर का कौन सा अंग है वो पूछा जा रहा है। ये जैसे आकृति का कौन शरीर का अंग है। विक्की की, जैसे हो गया विक्की की, मूत्राशय की, फेफड़े की, हृदय की। तो इसका आंसर होगा दोस्तों विक्की की। विक्की का मतलब ये हो गया कि किडनी। किडनी हम लोग का इंसान के शरीर में जो किडनी होती है वो हो गया, हम लोग के इंसान के शरीर में जो किडनी होती है वो होती है, उसको विक्की बोलते हैं। तो हम लोग का दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, विक्की। विक्की की विक्की की होगा आपका दूसरा क्वेश्चन आंसर क्या होगा, विक्की की। तो दूसरा हम लोग का आंसर होगा क्या होगा, विक्की की दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया विक्की की। और उसका तो क्या हम लोग का तीसरा तीसरा क्वेश्चन में हम लोग जाएंगे अभी। हम लोग तीसरा क्वेश्चन के आंसर पे जाएंगे अभी हम लोग। तीसरा क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे। तीसरा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की क्रिया विधि है। जैसे कि हम लोग का मानव शरीर की क्रिया विधि इनमें से कौन सा है। जैसे कि पहला आंसर होगा ए में है सांस लेना, बी में है सांस छोड़ना, और सी में है गैसों का आदान प्रदान करना, और चौथा डी में है इनमें से कोई से सभी। अगर आप लोग का इसका आंसर पता हो तो कमेंट जरूर करें। तो इसमें कौन सा इसमें आंसर होगा, जैसे कि कौन सा शरीर का मानव का श्वास मतलब सांस जो लेते हैं हम लोग का क्रिया का विधि है। तो सांस लेना भी हम लोग का सांस भी क्रिया की विधि है, सांस छोड़ना भी हम लोग का क्रिया विधि है, और गैस का आदान प्रदान ये भी हम लोग का सांस लेने देने में कार्य करती है। तो इस तरह से तीनों है। यहाँ क्या है, इनमें से सभी। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, इनमें से सभी। हम लोग का आंसर होगा इनमें से सभी। तो ये हम लोग का इसमें सभी हो गया, हम लोग का होगा इनमें सभी। ये सारी हम लोग की प्रक्रिया है। ठीक है, अब ये लोग समझ गए आप। अब अगला नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग आगे निम्नलिखित में से कौन सी संचारी रोग है। निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोग है। निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोग है। संचारी रोग का मतलब ये हो गया कि पहले संचारी का मतलब आप समझिए। संचारी का मतलब ये हो गया, मतलब संचारी का मतलब ये हो गया कि मतलब फैलना, मतलब कौन सा ऐसा बीमारी है जो मतलब फैलता है इसमें। तो मधुमेह, कैंसर, खसरा, रक्तचाप, ये सब बीमारी का नाम है। इसमें कौन सा बीमारी जैसा फैलता है हम लोग को। तो एक इसमें एक खसरा बीमारी, जो ये बीमारी हो गया खांसना, जैसे हम लोग खांसी होता है, ये बीमारी फैलता है, ये वायरस जैसा फैलता है। तो ये हम लोग का इसका आंसर क्या होगा, बी। मतलब कौन सा रोग, इसमें से कौन सा रोग संचारी रोग है, मतलब संचारी मतलब फैलना, फैलना मतलब फैलता है अधिक। खसरा हो गया जो फैलता है बीमारी, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। जब लोग समझ गए, अब हम लोग चलेंगे आगे अगला क्वेश्चन पे। 1 सेकेंड, आगे हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए। तो रोगी का क्वेश्चन हम लोग, भोजन हम लोग कैसा होना चाहिए, जो रोगी होता है उसको किस टाइप का खाना देना चाहिए हम लोग को। तो इसमें मसालेदार तो दे ही नहीं सकते, चटपटा दे ही नहीं सकते, गरिष्ठ भी नहीं दे सकते। इसमें होगा चुपासे चुपाए सॉरी सुपा सुपाचे सुपाचे होगा। सुपाचे भोजन हो गया। सुपाचे मतलब ये हो गया, जैसे खिचड़ी आदि वगैरह, जो खिचड़ी हो गया और मसटके होते हैं, ये लोग जो इस टाइप का ये उसको चुपाचे कहते हैं। तो ये खाना, इसका हम लोग का आंसर होगा डी, सिपाचे। तो हम लोग का आंसर होगा सुपाचे, डी आंसर होगा इसका। तो इसमें ये सारा खाना जो मतलब हम लोग के नॉर्म मतलब सही से पाचन हो सके, इस टाइप का खाना दिया जाता है, तो सुपाचे ही होगा इसका आंसर। ओके, जो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हो गया तेल ग्रंथियों स्रावित पदार्थ का क्या होता है? तेल ग्रंथियों में स्रावित पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसमें होगा सीबम। इसका आंसर होगा सीबम। सीबम एक ऐसा पदार्थ है जो कि मोम की बत्ती की तरह, मतलब मोम के उतनी एकदम पतला हो, तेल की जैसे एक भांति कुछ, तेल की भांति कुछ ऐसा पदार्थ है जो कि शरीर में चलती रहती है, रक्त जैसे चलती रहती है। तो तेल ग्रंथियों से संबंधित पदार्थ सीबम होता है, जो तेल की जैसे ग्रंथि जैसे थोड़ा मोम की जैसे मोटा होता है, वो चलता रहता है।